मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। परम समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग। तो गुरु सियाग सिद्ध योग के अंतर्गत हम अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करें। आमंत्रित है कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति को। और जो भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, लगभग 35-36 गुरु भाई बहन जुड़ रहे हैं, तो मंच उनको आमंत्रित करता है कोई भी आए और अपनी बात को रखें। जी, मनोरमा मीना राउत भट्टा, स्वागत है आपका। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माही, हाँ माही बोल रही हैं। चलिए कैमरा ऑन कीजिए आपका। मामा कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव। मैं कैमरा ऐसे बोल रहा, मैं अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकती। चलिए कोई बात नहीं, आप हो तो अपनी नहीं रहा बात अभी, हो नहीं रहा अभी इधर से। ठीक है, ठीक है, हमें दिखाई दे रही है, माही दिखाई दे रही है, बोलो आप तो। मैं ये आज मेरे को है ना, मेरे को साइकिल चलाने में डर लग रहा था। मेरे को आज मैंने साइकिल चलाई तो गुरुदेव ने ऐसा किया कि भाई मेरे को ना साइकिल चलाना एकदम अच्छे से सिखा दिया। साइकिल गुरुदेव चला रहे थे, आप चला रहे थे? मैं चला रही थी। ये सच में है। आज फिर मैंने चलाई, जब मैं गुरुदेव का नाम लेती लेती, मतलब मैं नाम ले रही थी, जय गुरुदेव कल की अवतार, ऐसे जो फिर ना वे ऐसे मैं इधर उधर पहले तो ठोकरे खा रही थी, मैं बच गई। फिर मैं घर आ गई। तो कितने किलोमीटर चलाई, कितनी दूरी तक चलाई साइकिल? साइकिल से कितनी दूरी तय की आपने? हेलो, हाँ जय गुरुदेव सभी को। माही जो है पिछले मेरे 1 साल से साइकिल रखी हुई है, लेकिन इसको इतना डर लगता है कि मतलब चला ही नहीं पाती। मैं कई बार ले गई, लेकिन मैं इसके पीछे भागते भागते पकड़ के थक जाती हूँ। तो आज भी हम कम से कम 6 महीने बाद साइकिल लेके निकले हैं। वो गैरेज से निकाली, चलो मैंने टिफिन देने गए थे। कहाँ दिख रही है? तो ये क्या नाम से वो आधे काफी दूर चले गए थे, चला ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा तो कभी नहीं सीख पाएगी। फिर मैंने इसको बोला भाई तू बोल चल कोई बात नहीं, गुरुदेव का नाम लेके चला। आज मैंने इसको ऐसे धक्का दिया और ये बोली जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। फिर कल क्या उतारे से गाना गाते 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 मतलब काफी दूर तक चला ले, मतलब चला लेगी अभी। गुरुदेव अगर साथ हैं तो गाड़ी क्या, जीवन की गाड़ी भी चलेगी, साइकिल तो क्या है। अपन गुरुदेव को अगर अपने एक चीज बोलनी है। हाँ बोलिए। हाँ ये है कि भाई है ना, आज मैंने ध्यान किया तो गुरुदेव ने ध्यान में एक गुरुदेव दिखे, है ना, उनने कहा कि भाई मैं तो है ना सबका डर भगाता हूँ। पहले तो बोला कि भाई है ना, वो तो है ना, इनने कहा कि भाई मैं तो सबका डर भगा दूंगा। मेरा काम ही डर भगाना है सबके अंदर से। बिल्कुल, गुरुदेव अपने को अंदर से मजबूती देते हैं, डर भगा देते हैं और जीना सिखाते हैं। कोई भी काम, कोई भी कला, क्योंकि जय गुरुदेव। गुरुदेव में तो गुरुदेव अंतिम यानी कल की अवतार हैं और उनके पास कई कलाएं हैं। कृष्ण भगवान से एडवांस उनके बाद, कृष्ण भगवान के में वो उनके भीतर है और उनके बाद की जो स्थितियां हैं तो गुरुदेव के पास हैं। यानी गुरुदेव सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। तो निश्चित रूप से डर तो क्या कहीं लग ही नहीं सकता, गुरुदेव हमारे साथ हैं।
तो हम जो है नियमित रूप से ध्यान करें और गुरुदेव के बारे में प्रचार प्रसार करें, तो निश्चित रूप से हमारे सारे कार्य संपन्न होते हैं। जी और कुछ कहेंगे आप मनोरमा जी? नहीं, बस जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। हाँ, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। जय सिंह आईडी से कोई जुड़े हैं, जय सिंह, उनको बुलाइए। क्या? जय सिंह आईडी से। हाँ, जय सिंह गुरु भाई कोई जुड़े हुए हैं। जय सिंह आईडी से जो भी जुड़े हुए हैं, अपना परिचय, अपना स्थान, कहाँ से जुड़े, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना कैमरा माइक ऑन करें। चलिए, हो सकता है वो यहाँ पर शायद जुड़ नहीं रहे हों या आईडी ऑन करके और कहीं बिजी हो। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित है मंच पर। स्वागत है उनका। आ रहे, सुन रहे। हेलो जी, जय सिंह सुन रहे हैं आपको। जय सिंह जी आईडी से जुड़े, आप सामने मंच पे कृपया। क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है उन तक? गुरु भाई कहाँ जय सिंह जी है? जी पूरा बिहार से हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। जय सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं जी हाँ, बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मुझे प्रॉब्लम है एक चीज। गुरु भाई आप कैमरा अगर चाहे तो कैमरा ऑफ करते, हो सकता है नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज नहीं रही, आ नहीं पा रही है। आप माइक अनम्यूट रखें और फिर शुरू हो जाए, बोले। हेलो। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी कैमरा ऑफ कर दीजिए, सिर्फ माइक ऑन कीजिए आप। हाँ जैसी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, साइन आउट लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए दोबारा। ओके, फिर कैमरा ऑन मत कीजिएगा, सिर्फ माइक ऑन करके। तब तक और कोई बीएस चौहान जी ने शायद एड्रेस किया है। बीएस चौहान जी गुरु भाई अपनी बात रखना चाहें या कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। अभी जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ बोलिए। यही कह रहा हूँ कि मतलब मैं 1 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है मेरे प्रॉब्लम में। गुरु भाई आप कहाँ से हैं और कब से ध्यान कर रहे हैं? मैं बिहार से हूँ। जी बिहार। बिहार से? जी आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है गुरु भाई, या तो नेटवर्क का इश्यू है कोई? ये नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए आवाज कट रही है सर। सही है। बिहार से कहाँ से हैं गुरु भाई? भाई साहब, गुरु भाई का सवाल है कि मैं 1 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, इसका आंसर दे सभी गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई।
अभी देखिए ये प्रश्न आया था दीपाराम जी का करीब 1 सप्ताह पहले। तो उनका कहना था कि मैं पहले ध्यान करता था, पहले मेरा ध्यान लगता था, बाद में नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। तो हम सारे गुरु भाई के लिए प्रार्थना की थी कि आपका ध्यान लगेगा। तो जय सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि हमारा सुबह एक कार्यक्रम आता है जी 5 बजे उस ध्यान के प्रोग्राम में जुड़िए जी। आवाज सुनाई दे रही है? जय सिंह जी आपका म्यूट, जय सिंह जी आपका म्यूट कर लो प्लीज, डिस्टरबेंस आ रहा है। जय सिंह जी म्यूट कर लो प्लीज। ओके ओके जी बोलिए पीके सिंह जी गुरु भाई, बोलिए अब। तो मेरा यही कहना है जय सिंह जी को कि 5:15 बजे जो हमारा कार्यक्रम चलता है सिर्फ ध्यान का, उससे आप जुड़े और हम सारे गुरु भाई आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्या का समाधान जरूर गुरुदेव करेंगे। और जैसे आपको ध्यान नहीं लग रहा तो उसमें अपना थोड़ा सा वर्णन दीजिए कि आप करते क्या है, ध्यान करने से पहले या अपनी दिनचर्या थोड़ा बताए। गुरु भाई वो बोल नहीं पाएंगे, उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम केवल उनको ये बता दें कि भाई किस तरह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, इसमें करना क्या है ना, गुरुदेव ने बोला है कि आपको नियमित नाम जप, नियमित का मतलब सुबह शाम ध्यान करना है और नॉन स्टॉप नाम जप अराउंड द क्लॉक। जैसे घड़ी की सुई नहीं रुकती वैसे आपका नाम जप नहीं रुकना चाहिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको नाम जप नहीं छोड़ना है। नाम जप पे आपको विशेष ध्यान देना है। नाम जप का हम बार बार वर्णन करते हैं कि वो नाम जप ही चाबी है, सारी समस्याओं का समाधान नाम जप से होगा। गुरुदेव बोलते हैं कि आप ध्यान करो न करो, नाम जप को मत छोड़ो, तेल की धार की तरह उसको टूटना नहीं चाहिए। नाम जप पे विशेष ध्यान दीजिए और मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, फोन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ वो प्रोसेस। बहुत सारे गुरु भाइयों की समस्या का समाधान है, आपका भी होगा। जी जी, मेरी बात सुन रहे हैं? या तो आप अपना नंबर दे दीजिए या तो मेरा ले लीजिए। जी मेरा भाई आप अपना नंबर दीजिए या मेरा जी बोलिए, नंबर बता दो इनको। मैं अपना बताऊं आपको? आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या है? जी जी, आप या तो आप अपना नंबर बताइए या तो मैं अपना आपको बताऊं। जय सिंह जी गुरु भाई, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी सुनाई दे रहा है। आप अपना नंबर भाई साहब उनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, आप बता दीजिए अपना उनको। जी देखिए 932 56673 56673 9432 56673। जो वीडियो अपना आता है डेली यूट्यूब पे, उसमें भी 3-4 नंबर दिए हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर होते हैं अपने, या वेबसाइट पे चले जाएं, आप वेबसाइट से भी नंबर ले सकते हैं।
और मेरी ये प्रार्थना रहे कि आप रेगुलर इस सेशन से कम 10-15 दिन जुड़िए, सुबह की रेगुलरिटी लाइए और दिल में इच्छा रखिए नाम जप करने की, जरूर आराम आएगा आपको और जल्दी ध्यान लगेगा। चलिए अब गुरु भाई और भी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आगे स्वागत है उनका। जय सिंह जी की समस्या का समाधान हो गया है और शायद उन्होंने नंबर नोट कर लिए, और भी अपने डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होते हैं उस पर वो बात कर सकते हैं। जय सिंह जी, गुरु भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अपने शरीर पर कोई कंडा ताबीज वगैरह अगर बांध रखा है तो वो आपको उतारना है। अगर जब तक आपके शरीर पर कोई चीज बंधी हुई है किसी देवी देवता का, क्योंकि अभी इन दिनों नवरात्र वगैरह चल रहे हैं, अगर हम इधर उधर अपनी साधना को, अपने नाम जप को ढीला छोड़ते हैं, हमारा ध्यान डिस्टर्ब होता है इधर उधर, तो एकाग्र मन से आप गुरुदेव के नाम जप को, यानी जो पासवर्ड गुरुदेव ने दिया है वो मंत्र है एक तरह का, तो इस पासवर्ड को आप बार बार यूज करें और निश्चित रूप से आपका ध्यान लगेगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपनी अनुभूति शेयर करें। देखिए, साधना के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे भीतर आते हैं और हम चूंकि पूरे दिन 24 घंटे इस भौतिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, उस दौरान हमारे भी कई बार इस तरह की कार्यक्रम या इस तरह के परिस्थितियां बनती है और उसमें साधना या मंत्र जप या जो भी हमारा नित्य जो होना चाहिए उसमें कई बार रुकावट आ जाती है। तो हम बार बार गुरुदेव से अगर प्रार्थना करें, गुरुदेव नियमित रूप से ध्यान से पूर्व, गुरुदेव कुछ नहीं, आप हमें अपने पथ पर चलने के लिए शक्ति दें और हमारा हाथ नहीं छोड़ें, यानी हमें हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। ये एक प्रार्थना, जो करुण प्रार्थना है, वो गुरुदेव हमारी सुनते हैं और इस प्रार्थना का ही फल होता है कि हम नियमित रूप से 24 घंटे गुरुदेव के अधीन, गुरुदेव की छत्र छाया में जीते हैं और हम दैनिक कार्य कर पाते हैं। जैसा कि उदाहरण अभी उस बच्ची का, माही का है, उसने कहा है कि मैं 6 महीने से साइकिल चलाने के लिए तैयार थी लेकिन साइकिल नहीं चला पाई। उस बच्ची ने जब प्रार्थना की तो प्रैक्टिकल रूप से वो बच्ची साइकिल चलाने में सफल हुई और उसको बहुत आनंद आया। तो हम जो भी काम शुरू करें गुरुदेव का नाम लेकर के, या यूं सोचे कि हम नहीं कर रहे, गुरुदेव ही इस कार्य को कर रहे हैं, गुरुदेव ही हमारा ध्यान लगा रहे हैं। हम नहीं लगा सकते, ये हमारी क्षमताएं बिल्कुल नहीं है। जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे, गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है। निश्चित रूप से जो है, हम जब प्रार्थना करेंगे, केवल हमारा काम प्रार्थना करने का है, नाम गुरुदेव ने हमें दे ही रखा है, उसको जपें और नियमित रूप से साधना को आगे बढ़ाएं। तो कोई भी और अपनी बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं गुरु भाई बहन। इन दिनों गुरु बहनों के अनुभव कम आ रहे हैं तो उन्हें भी आमंत्रित है, अपना स्थान बनाए। बहुत सारे गुरु बहनें भी जुड़ी हुई हैं इस पे। नाम लेकर बोला एकता भाई जी। क्रांति चौधरी जी, गुरु बहन बीच बीच में आपका भी हमें अनुभव मिलता रहता है, तो आप ही आज शुरू हो जाइए अपने नए अनुभव के साथ। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये हुई ना बात। हाँ, हाँ जी, मेरा खुद का अनुभव नहीं है, पर मैं एक बार हम लोग जोधपुर आश्रम गए थे जी। तो वहाँ मतलब कोई फंक्शन था या वैसे भी चले जाते थे कई बार, याद नहीं आ रहा। तो शाम को से बैठे थे, मेरे हस्बैंड थे साथ में, मैं थी और एक वहाँ पे ज्यादा व्यक्ति नहीं थे, मतलब 2-3 और थे जोधपुर के। तो उसमें एक व्यक्ति थे, वो लोहार का काम करते थे जी। और ना बहुत ही फैट मोटे थे। वैसे वो, उनका पेट था ना बहुत मोटा था, तो वो बैठ के अपनी बातें बता रहे थे कि ये मेरा पेट देखो कितना मोटा है। और मैंने गुरुदेव से साधना घर पे ध्यान करता हूँ, तो बोले मेरे एक दिन उड्डयन बंद लग गया और मेरी नाभि बिल्कुल जाके रीढ़ की हड्डी के चिपक गई अच्छी तरह से। और फिर मैं बृहस्पति ग्रह पे पहुंच गया जी। और बृहस्पति ग्रह पे खूब आराम से वहां पे मतलब चहलकदमी की और खूब देर तक वहां रहा। और फिर ध्यान खत्म हुआ तो वापस मैं जैसे नॉर्मल हो गए। फिर उनके पिता थे ना, वो भी साधना करते थे, पर वो गुरुदेव की साधना नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने ये अनुभूति अपने पिता को बताई, तो उनके पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है तेरे साथ, ये तो सिद्ध योगियों के साथ होता है ऐसा। तो
तो उन्होंने कहा कि हंस के कहा कि मेरे गुरु सिद्धि योगी तो है मेरे गुरु और मैं उनकी संतान हूँ तो मेरे को क्यों नहीं होगा। मतलब वो अनुभव मेरे कई बार याद आ जाता है। और उनका वास्तव में ना वो बहुत मोटे थे वो, और बोलिए ना भी मतलब ना मेरे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी चिपक गई थी उस दिन, और उसी टाइम वो दूसरे ग्रह पे पहुंच गए थे। हाँ जी, तो वो एक अच्छा अनुभव याद आ जाता है मेरे को। बिल्कुल तो गुरु, उन्हीं का ध्यान आ रहा है। मेरे खुद को तो अनुभव ज्यादा होते नहीं है, मेरे खुद को तो क्रियाएं होती थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं होती। तो आपके जो अनुभव हैं या योग क्रियाएं हैं जो होती है, तो उसमें कभी कभी तो कोई महसूस हुआ होगा आपको? काफी टाइम हो गया मेरे को ना, मेरे को सही बताऊं क्या, मतलब मैं 2009 से कंटिन्यूअस कर रही हूँ, और अभी तक केवल एक दिन ऐसा हुआ है, एक दिन केवल, अभी वो भी 10-15 दिन पहले, कि मेरे को लगा कि मैं थोड़ा ध्यान में, मतलब मेरी आंखें खुलने की इच्छा नहीं हो रही है, और जैसे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई उस टाइम आ गया था, मैं अकेली थी घर पे, तो मतलब मेरा मन नहीं था मैं उसके गेट खोलूं, और बहुत ऐसा लग रहा था। केवल एक बार हुआ है, बाकी तो मैं ना, मतलब जैसे गुरुदेव कहते ना, कल्पना नहीं करते, मैं कल्पना कर करके ध्यान में बैठती हूँ, मैं नहीं कर पाती ज्यादा। मैं सोचती हूँ गुरुदेव यहाँ बैठे हैं आज्ञा चक्र पे बैठे हैं, तो आज्ञा चक्र का कनेक्शन पूरी बॉडी में होता है। जैसे गुरुदेव कहते ना, यहीं से सारा रेगुलेट होता है बॉडी, तो भी सब कुछ सही हो रहा होगा, मतलब ऐसे कल्पना करती हूँ। कि एक दिन ऐसा हुआ है कि मेरे को लगा कि आज मेरा ध्यान ठीक अच्छा लगा है, और उस एक दिन से मैं बहुत खुश हूँ। और केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मैंने हजारों को बताया है। मतलब एक बार तो जयपुर में 2013 में कोई कैंप रखा था, उसमें गुरुदेव ने आए थे, यहीं के मतलब गुरु भाइयों ने रखा था, और उसमें मैंने और मेरी डॉटर ने मतलब कम से कम 6-7 हजार व्यक्तियों को पर्सनली बताया था हमने। बाजार, जो यहाँ का पुराना बाजार वगैरह जाके हर शॉप पे, और कई कॉलोनीज के अंदर, उनमें से केवल एक व्यक्ति आया था उस दिन उस ध्यान में, जिनको हमने बताया था, और वो भी लास्ट में ये बोल के गया था कि ये सब है ना भूत होने का चक्कर है, तुम काम फंसे हुए हो मतलब केवल। और अभी कुछ दिन पहले जिसकी मैं कल बात कर रही थी, एक महिला है जो उनके पास मैं मेरी सिलाई के लिए जाती हूँ, तो वो बहुत श्रद्धा से कर रही हैं। तो मतलब 2009 से अभी तक केवल एक व्यक्ति मेरे से जुड़ा है, और एक दिन मेरा ध्यान लगा है बाकी मेरे ना फिजिकल क्रियाएं जो होती है ना, वो मेरे एक तरह से स्टेज बाय स्टेज, मतलब जैसे अगली स्टेज में आ गई हूँ मैं, अगली स्टेज में, इस टाइप से मेरे फिजिकल लेवल पे होती है मेरी क्रियाएं। जैसे मेरे ये जो नाभि से नीचे का हिस्सा होता है ना, जो पेडू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब ये मेरे 2013-14 से वहां पे जैसे रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, मैं नाम जप करती हूँ अगर बैठ के, तो भी होता है, ध्यान के टाइम भी। और वो मतलब मेरे 5-6 साल तक लगातार वही क्रिया चली। और उसके बाद अभी पिछले 1-2 साल से मेरे जैसे जो अपनी छाती और पेट के बीच का जो जंक्शन होता है ना, जिसको शायद कलेजा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा होता है, तो उस जगह की अब मेरे नीचे के हिस्से में भी होता है वो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और इस जगह भी होता है, फिजिकल लेवल पे होता है। और अब कुछ दिनों से मेरे जैसे ना चेस्ट के बीचों बीच जो होता है अपना छाती का बीच का हिस्सा, वहां भी मेरे वही कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप जैसे लग रहा है कि आगे से आगे चल रहा है। और मैं जानना चाहूंगी कि ये यहाँ पे क्या चीज होती है, मतलब जहाँ पेट और छाती का जो जंक्शन होता है, यहाँ पे कोई ग्रंथि होती है, क्या होता है, मतलब यहाँ मेरे बहुत अच्छी तरह से होता है। अनाहत चक्र होता है ना गुरु भाई, अपने जो जितने अनाहत चक्र तो छाती के शायद बीचों बीच होना चाहिए, और वो जो मेरे वो तो अभी चालू हुआ है मेरे अनाहत चक्र वाला जगह तो। और जो छाती और पेट का जो जंक्शन होता है ना, जिसको मतलब कलेजा बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं उसको, जो खड्डा सा होता है ना पेट और छाती के बीच में। हाँ, तो अपने छोटे छोटे विशुद्ध चक्र है या बहुत सारे जो चक्र हैं, उन चक्रों में आप एक डॉक्टर होने के नाते एनालिसिस कर रही है कहाँ पर क्या होता है। हाँ, मैं ज्यादा है ना, मैं एनालिसिस ज्यादा करता, मतलब मैं ना ज्यादा उस रूप में सोचती हूँ कि क्रियाएं हो रही है तो मेरे कहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, इसलिए मैं डीपली नहीं जा पाती। पर फिजिकल लेवल पे मेरे क्रियाएं मतलब अच्छी होती हैं। गुरु भाई, ये मैटर बुद्धि का है ही नहीं, यहाँ तो ये जो विज्ञान है आज का, जो हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, गुरुदेव तो प्रैक्टिकल कराते हैं, और प्रैक्टिकल जितनी क्षमता है उस हिसाब से अलग अलग हो रहा है। हाँ, पर अगर बुद्धि नहीं लगाऊं ना तो मैं इतना भी नहीं बैठ सकती, मेरे को ऐसा लगता है, मैं इतना भी नहीं कर सकती, मतलब मैं डीपली जा ही नहीं पाती हूँ डीपली मेरा हो ही नहीं पाता। पर उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, शरीर हल्का हो जाता है, वहाँ क्रियाएं होती है ना जैसे पूरी, मतलब इस टाइप से लगातार चलती है मेरी, वो तो पूरे 15 मिनट तक ये जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो होता है ना बॉडी में,
जहाँ अलग अलग जगह पे होता जा रहा है जैसे, और अब लग रहा है जैसे गले में भी ऐसा होने लगा है मेरा वही चीज, कंठ है ना वहां भी ऐसा लगता है कि जैसे वहां भी मेरे वो चालू होएगा कॉन्ट्रैक्शन इस टाइप से। गुरुवेन में बताऊंगा, मैं आपको बताऊं कि अपनी जो सिद्धियोग के दौरान गुरुदेव ने भी कहा है कि इस साधना में जहाँ फंक्शन में कहीं कमी है या खराबी है वहीं से शुरू हो जाता है, कुंडली शक्ति उन्हीं को करवाती। मेरा खुद का आज का अनुभव है, काफी टाइम होता है ध्यान के दौरान अपने खेचरी मुद्रा कभी कभी लगती है। आज मैं बाइक पे जा रहा था तो पे जाते जाते चलती बाइक चला रहा हूँ और मेरी जीभ जो है अपने आप खिंच रही है। तो ये गुरुदेव का मैटर है, अपना तो केवल ये है कि देखते रहो और चलते रहो, देखते रहो चलते रहो, आनंद उसी में ज्यादा आता है। और अगर अपन ये विचार करें ना कहाँ चल रही है मेरी शक्ति, शक्ति कहाँ पे पहुंच रही है, कैसा है क्या है, तुलना करें या इस तरह का, तो फिर हम वहाँ कंसंट्रेट नहीं हो पाते अपन। तो ये बात तो है। आपके द्वारा गुरुदेव जो है प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, आपका सेवाएं जो है गुरुदेव काफी और लोगों को जो आप कह रहे हो, जैसे एक भी व्यक्ति जुड़ता है तो वो पता नहीं कहाँ कितने लोगों को गुरुदेव के संदेश को पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से हाँ बहुत अच्छा है। और आप जो है एक गुरुदेव के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है गुरुबहन, नियमित रूप से भी जुड़ रहे हैं। और अपन केवल किसी को एक छोटी सी बात भी बता देते हैं कि गुरुदेव का ये कार्यक्रम है और इस तरह से होता है, क्योंकि सामने वाला ये जरूरी नहीं है गुरुबहन के जिसने दीक्षा ले ली या नहीं ली। गुरुदेव का इस पूरे ब्रह्मांड में गुरुदेव का शासन है, कौन व्यक्ति किस स्टेज पे है ये जुड़ने या नहीं जुड़ने का भी इसमें कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना गुरुदेव की इस साधना में आए, बिना पूर्व में गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, हमारे नोटिस में नहीं है या उस उद्योग को जानते ही नहीं है, लेकिन जब उनको बाद में गुरुदेव से जुड़े या किसी ने बताया तब पता चला कि मैं तो पहले से ही ये मंत्र जप रहा हूँ। तो परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये जो प्रचार प्रसार चल रहा है, गुरुदेव ने कहा है मैंने अपनी आवाज को आसमान में छोड़ दिए, और आसमान में जब उसको छोड़ दिया आवाज को तो सब जगह पहुंच गई, प्रत्येक जीव तक पहुंचना है। तो बहुत सुंदर विषय है गुरुबहन ये। और भी आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित है, बोलिए, कंटिन्यू रखिए। हाँ बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं पहले दूसरे गुरु के यहाँ जुड़ी हुई थी तो वहां भी वो लोग ना वो हठ योग से क्रियाएं करवाते थे, पर मेरे से मैं वो नहीं कर पाती थी वो जो करवाते थे वो। और जैसे एक क्रिया करवाते थे वो जिसमें क्या होता था कि जैसे गर्दन को पीछे लेते जाओ और साथ में ना सांस भी लेते जाओ और गर्दन को पीछे लगा दो पीठ के। तो मेरे से मतलब गर्दन जैसे पीछे जाती ना मेरी सांस रुक जाती थी, तो मैं उसको कभी भी नहीं कर सकती, मेरे को पता है। पर गुरुदेव वाले में बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी गर्दन पीछे जाके लगती है और मेरी सांस भी लंबी आती रहती है तब तक, मतलब तो बड़ी खुशी होती है कि वहां मेरे से नहीं हो पाता था, ये आराम से हो रहा है मेरे साथ। और ऐसे पेट की कुछ अंदरूनी क्रियाएं होती हैं जो मेरे को लगता है मैं कई जन्म तक कर सकती थी उनको, वो ऑटोमेटिक मेरे वो क्रियाएं अंदरूनी बहुत ही गहराई में जाके होती हैं, तो उससे भी बहुत खुशी होती है कि ये तो कभी भी अपने आप तो कभी नहीं हो सकता था मेरे से। तो वैसे तो मेरे को पता है कि गुरुदेव का बहुत ही दिव्य है ये, मेरे साथ इस क्रियाओं से मेरे को बहुत दिव्यता लगती है। और दूसरे गुरु भाई बहन जब सुनते हैं ना तो मैं उन पर पूरा 100% विश्वास है कि ये बात सच, मतलब जो उनके साथ हो रहा है तो मैं तो ये भी सोचती हूँ कि ये मेरे साथ भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, गुरुदेव ने हर खिलौना भिन्न बनाया है और उस प्रत्येक शरीर के लिए अलग अलग क्रियाएं होती है। जबकि बाहर से अगर करते हैं अपन तो प्रत्येक को एक जैसा करवाते हैं कि आप गर्दन को घुमाओ, शरीर को ढीला छोड़ो, श्वास लो, अनुलोम विलोम कराओ, ये कराओ। लेकिन यहाँ पर तो हर व्यक्ति का शरीर भिन्न है, उसके साथ ही साथ ये आंतरिक साधना भी है, क्योंकि प्रारब्ध की चीजों से स्टार्ट होता है। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि भाई आपने पिछले जन्म में जहां थे मैं आपको आपके आत्मा से परिचय कराऊंगा, और परिचय होने के बाद वो आत्मा ये जान लेगी कि मुझे कहाँ से शुरू होना है। तो ये बाह्य शरीर जो दिखाई देता है, कोई मोटा है पतला है या किस तरह का है, ये तो कोई मैटर ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे आपकी चित्त शक्ति जगती है आपका दूसरा जन्म हो जाता है। अब जन्म दूसरा हो गया तो निश्चित रूप से जहां जहां जो चीजें हमसे अटकी हुई है, जो जहां से शुरू होनी है, तो उस चीज का पता हमको लग जाता है धीरे धीरे, और निश्चित रूप से हमारे अंदर सामान्य जो पहले का जीवन और बाद के जीवन में बदलाव आता है। तो बहुत अच्छी साधना है। हम सभी से ये अनुरोध करते हैं कि नियमित रूप से ध्यान करें और मंत्र जाप करें। जब आजापा हो जाए तो फिर अपन जो है आगे और बढ़ते ही हैं। उसके बाद कई लोगों को नाद सुनाई देता है, कई लोगों के और परिवर्तन आते हैं। तो गुरुबहन ये बहुत अच्छा है कि हम इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि मेरे एजपा कभी भी नहीं हुआ अभी तक, कभी एक बार भी अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे को नाद सुनता है, मतलब ये भी है, एजपा अभी तक नहीं हुआ मेरे। मैं जबकि ना दिन में मैं
जब भी खाली होती हूँ मैं सेटिंग करती हूँ नाम जप के लिए। मैं मतलब काम करते टाइम मैं अक्सर भूल जाती हूँ नाम जप, और दिन में जब भी मैं समय होता है 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मैं नाम जप के लिए बैठती हूँ। तो मेरे एजप अभी तक नहीं हुआ, परंतु मेरे को नाद जो होता है ना वो मैंने देखा है कि अक्सर सुनता रहता है मेरे को। तो ये ऐसा हो सकता है क्या एजपा बीच में नहीं आए और नाद आ जाए? मैंने आपसे बताया ना गुरु बहन, ये एक साधना इस तरह की है कि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग प्रारब्ध के अनुसार होता है। और अजपा का भी हम सही अर्थों में, अगर जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि हजारों प्रकार की योगिक क्रियाएं होती है, कई तरह के बंद लगते हैं, तो जो अजपा है वो अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस दौरान हमें ध्यान नहीं रहता। आपको अनंतनाथ जो सुनाई दे रहा है वो भी आपको याद हो, तो अगर हम बिजी हो तो उस समय ध्यान नहीं रहता। और जैसे हम खाली होते हैं या बिल्कुल शांत होते हैं तो बहुत तेज लगने लग जाता है। तो प्रक्रिया तो गुरुदेव ने जिस दिन चित्त शक्ति को जगाया उसी दिन से शुरू हो गई। ये तो क्या है कि हम अपने भावावेश में और इधर उधर काम करते हैं तो उस समय में ध्यान नहीं रहता। गुरुदेव ने कहा कि 7 दिन आपको नाम बुद्धि के प्रयास से लेना है, और उसके बाद तो आपको अजपा लगेगा ही लगेगा। अब वो हमें याद नहीं रहता, हम उस समय ध्यान नहीं देते, लेकिन आप देखिए जैसे ही काम पे रुक जाते हैं और जैसे ही खाली होता है दिमाग उस समय तुरंत उसको पकड़ता है कि ये गुरुदेव है और ये मंत्र है, और वो मंत्र अपने आप अजपा के, कोई आवाज थोड़ी आती है किसी को, केवल एहसास होता है हमें कि गुरुदेव हमारे साथ है। अगर हम किसी से जय गुरुदेव करते हैं तो वो भी गुरुदेव, और भी कोई गुरु भाई, हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कुछ कोई और रखना चाहे गुरु भाई ने अपनी बात रखना चाहे तो आमंत्रित है। हेलो, हाँ जय गुरुदेव बोलिए सर। सर हेलो। हाँ जय गुरुदेव साहब बोलो। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आप बोल रहे थे कि मुझे ध्यान के दौरान बहुत अच्छा अनुभूति हुई, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कितना दिन से ध्यान कर रहे हैं? आपको अनुभूति क्या हुई पहले आप ये बताओ। मेरे को तो कोई अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन आप कितना दिन से ध्यान कर रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल जय गुरुदेव। जय सिंह जी, मैं आपको बताऊं कि मैं सितंबर 2017 से 2007 से गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव ने दीक्षा मुझे सितंबर या अक्टूबर 2007 में गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में लिया, और स्टार्टिंग में 2-3 महीने लगभग थोड़ा सा कम रहा मुझे, क्योंकि और चीजों में भी व्यस्त था मैं, जैसे शाखा वगैरह में जाता था या विद्यालय में जाता था, तो इस तरह की थोड़ा सा कंसेप्ट उस समय क्लियर नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में गुरुदेव ने जैसे ही मुझे वो मंत्र, दिव्य मंत्र दिया, तो उस समय मेरे आज्ञा चक्र पर बिल्कुल जैसे रोशनी के रूप में या कोई चीजें घूम रही हो लगातार, ये मुझे वहां महसूस हो गया था। तो मैं तो उसी दिन गुरुदेव के शरण में सरेंडर हो गया कि गुरुदेव बस अब मुझे मेरा जीवन शुरू अब हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आकर के घर पे आकर ध्यान करने लगा, तो स्टार्टिंग के 6 महीने मेरा एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यानी मैं और गुरुदेव था, बाकी संसार में लिए बिल्कुल निरर्थक, और ऐसा लगता था कि कोई नहीं है, बस अपना आप शुरू हुआ है। और जितना हो सका मैं ये चाहता था कि बस मंत्र जपूं, गुरुदेव को ध्यान करूं, गुरुदेव के बारे में जानूं, और धीरे धीरे जो है इतने टाइम तक होते होते और काफी बढ़िया सब चल ही रहा है। बाकी प्रारब्ध के जो कर्म के अनुसार कोई भी बीमारी या कोई भी घटना है वो तो घटनी है, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद जो मिलता है, गुरुदेव का सानिध्य हमें मिलता है, गुरुदेव की पावर हमें जो मिलती है, तो वो सारी जो हमारे होने वाले जो काम है वो निश्चित रूप से उनके सहारे होते हैं। लगभग मुझे देख लीजिए आप 15 साल 14 साल के लगभग हो गया, और मेरी उम्र में अपने आप को 14-15 साल की मानता हूँ अभी। जी, तो शुरू में आपको शुरू आप ध्यान किए 6 महीने के बीच का अनुभव प्लीज बता सकते हैं? 6 महीने के शुरू के अनुभव आई रिक्वेस्ट जी। स्टार्टिंग के 6 महीने के अनुभव गुरु भाई मैं यूं बताना चाहूंगा कि जैसे गुरुदेव जी कहते हैं ना, अपने जो दर्शन की जानकारी देते हैं, गुरुदेव कहते हैं पतंजलि योग दर्शन में होने वाली सारी अनुभूतियां वो मेरे इस कई साधकों को हो रही है। अक्षर से गुरुदेव की बात 100% सत्य है। यानी मैंने उस दौरान ऐसे अनुभव किए गुरु भाई कि गुरुदेव कहते हैं कि भूत भविष्य दिखता है।
तो प्रकट रूप में मुझे पहले ही पता लग गया कि ऐसा होने वाला है, और बाद में मैंने किसी से कहा और वो चीज घटित हो गई। तो उस 6 महीने के दौरान ये चीजें हुई है मेरे साथ। मैं बताता था, मैंने आके कहा कि यार आज मेरे घर पे इस तरह से एक साइकिल चोरी हो गई। सुबह रात को देखा और सवेरे निकल गया बिना बताए, वापस घर पे आया तो पता लगा कि अंकल जी आज तो यहाँ से हमारी साइकिल कोई ले गया। अब तो इस तरह की घटनाएं हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस समय दिखाई देती है और होती है। लेकिन ये है कि हम उनके चक्कर में न पड़े, हम अपनी साधना को निरंतर जारी रखें, दृष्टाभाव से देखते रहें, लाभ हानि को भी हम ध्यान न दें। कई बार बहुत सारे गुरु भाई बहन जो है जब जुड़ते हैं तो उनके जीवन में कई बार ऐसी कठिनाई या ऐसी भी हो जाती है, तो हम उसको गुरुदेव को समर्पित करें, क्योंकि हमारे प्रारब्धवश कई सारी चीजें स्टार्ट होती है, बहुत सारे बीज रूप में जो पड़ी हुई होती है साधना के दौरान, वो यानी वो बढ़ती है, उनमें जो है अंकुरण हो जाता है, तो वो चीजें भी हमारे साथ घटती है। कई बार साधना जब हम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने का मन नहीं करता कि यार नहीं करना मुझे, तो हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे तत्व हमको प्रभावित करते हैं। तो हमें केवल एकनिष्ठ होकर के, गुरुदेव ने कहा कि साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह, और नियमित रूप से आप जो है उसको मंत्र को चलाएं। इसीलिए गुरुदेव ने जोर दिया है, क्योंकि अब जैसे ही हम परीक्षा में बैठते हैं तो पेपर मिलते हैं, हम पेपर पे ध्यान देते हैं पूरी तरह से, बिल्कुल दत्तचित हो जाते हैं, यहाँ तक कि रोल नंबर कॉपी पे लिखे नहीं लिखे उस पर भी हम ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर गुरुदेव यही कहते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है, और जन्म होते ही द्विज बनने के बाद हम अपनी साधना पर ध्यान दें, नाम जितना हो सके सघन नाम जप करें। और जब सघन नाम जपन अगर हम जपेंगे गुरु भाई, तो ऐसा मैंने देखा है कि ध्यान करें न करें, ध्यान अपने आप हो जाता है। गुरुदेव ने ये भी बताया है और मेरे साथ घटित हुआ है। कई बार व्यस्त रहता था, ध्यान नहीं लगता था, ध्यान कर नहीं पाता था, समय नहीं मिलता था। तो अगर हमारा नाम जब बढ़िया चल रहा है तो हमको रास्ते में चलते हुए या कहीं भी जब भी हमको समय मिलता है ध्यान होने लग जाता है। बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो 1-2 मिनट का, आधे मिनट का स्वतः ही हमें अनुभूत होता है कि हमें ध्यान करना है। आंखें हमारी बिल्कुल भारी होने लग जाती है, 1-2 मिनट के लिए हम आंख बंद कर बैठ जाते हैं। हो सकता है वहाँ परिवेश ऐसा हो तो योगिक क्रियाएं ना हो, लेकिन हमको शांति महसूस होती है और फिर वो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो हम जो है नियमित रूप से नाम जप करें। गुरुदेव ने यही कहा कि नाम चाबी है, नाम एक पासवर्ड है, उसको निरंतर हमको उपयोग में लेना है। सर जी गुरु भाई। हाँ जी, हेलो जी बोलिए। मैं जब ध्यान करता हूँ तो उनका जो फोटो होता है, उनका जो तस्वीर होता है, वो मेरे आज्ञा चक्र पे नहीं आता है। कितना मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन नहीं आता है। गुरु भाई आज्ञा चक्र पे तस्वीर आपके नहीं आती, तो आपको गुरुदेव का फोटो याद तो है ना? जी जी, 1-2 मिनट तो देख रहे हैं आप, मुझे देख रहे हैं या किसी अपने प्रियजन को देखते हैं, तो उसका फोटो याद रहता है ना हमको। जी जी, बस उस चित्र को अपने को याद करना है। आज्ञा चक्र पे देखने का मतलब याद करना है, वो फोटो हमें सामने दिख जाए आंखों से, यानी बंद आंखों से हमारे सामने वो आवाक्ष आ जाए, चित्र आ जाए कि गुरुदेव का फोटो मैंने वहां पर दीक्षा देते हुए, स्पीच देते हुए सुना था। 1-2 मिनट अभी हमने 15 मिनट ध्यान करवाया, ध्यान के दौरान गुरुदेव का फोटो था। अब वो फोटो एक बार अगर हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि गुरुदेव के फोटो में लाल रंग का चारों तरफ आवरण बना हुआ है, या लाल रंग की कुर्सी पे बैठे हैं, गुरुदेव ने ये वस्त्र पहन रखे हैं, गुरुदेव का चेहरा ऐसा है, गुरुदेव ये वाक्य बोल रहे हैं, वो चीजें हमें उस समय हमारे दिमाग में आना चाहिए। जी जी, 1-2 मिनट के बाद फिर उनका तस्वीर जो है वो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नाम जप शुरू करते हैं और नाम जप मन ही मन जपे। जैसे आप नाम जप शुरू करेंगे, नाम कंटिन्यू अंदर चलाएंगे बिना जीभ को हिलाए, तो वो जो मंत्र चलेगा गुरु भाई, उस मंत्र के दौरान आपके एकदम क्लिक होता है, जैसे माचिस की तिल्ली रगड़ते अपने जो आग पैदा होती है, तो उस मंत्र को चलाते चलाते हमारी इस बॉडी में कोई कंपन होता है या कोई इस तरह की चीज होती है कि हमारा ध्यान शुरू हो जाता है। चाहे वो योगिक क्रिया हो, हंसना हो, रोना हो, अश्रुधारा बहना हो, या कोई बंद मुद्राएं, अनुलोम विलोम, बहुत सारे चीजें होती है। अगर कोई बीमार है तो उसके हाथ पैर में कंपन होता है, लेकिन जब तक वो मंत्र हमको ढीला नहीं छोड़ना है। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान और समाधि के चक्कर में लोग मंत्र को ढीला छोड़ देते हैं। मंत्र को ढीला नहीं छोड़ना है, मतलब ये है कि मंत्र को कंटिन्यू चलाना है। हाँ, आपकी योगिक क्रियाएं शुरू हो गई,
अब आप मंत्र नहीं जप सकते, उस समय ध्यान नहीं रहता, तो योगिक क्रियाओं पे आ जाइए। वो योगिक क्रिया होना भी अपने आप में ध्यान है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय गुरुदेव। आप जो है निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े रहे गुरु भाई। बहुत सारे ऐसे अनुभव आएंगे, बहुत सारे लोगों के आएंगे। ये तो मैंने अपने अनुभव बताए। बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु भाई हैं, जिनके बहुत सारे गुरु भाई ने जिनको ऐसे ऐसे अनुभव है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि नियमित रूप से आप इस प्रोग्राम से जुड़े और लोगों को भी बताएं। जय गुरुदेव जी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं? हितेश भाई, बहुत दिन हो गया, कुछ बोलेंगे आप? जी हितेश जी, क्षितिज क्षितिज गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं? जय गुरुदेव सर। एक 2 मिनट के लिए कैसे चल रहा है? ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी बात रखें। सेशन लगभग समय हो गया। फिर भी अगर रखना चाहते हैं बोलिए, आप आमंत्रित है, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सर। हाँ जय गुरुदेव सर। मैं यही बोलना चाह रहा था सर कि मैं जब तक दूसरों के पास मदद तलाशता था, मतलब दूसरों से पूछता था कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। कैमरा ऑन करें आप अपना। कैमरा भी नहीं हो रहा, माइक तो अनम्यूट है। कैमरा जी सर, लाइट का इशू है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर कि मैं जब तक दूसरे साधकों से पता करने की कोशिश करता था कि कुछ मिल जाए, परिवर्तन नहीं आ रहा, तो सर कुछ नहीं मिला सर। फिर सर मैंने सवाल करना बंद कर दिया। फिर सर गुरुदेव के चरणों तरफ देखने लगा सर, वहीं देखता था बस। तो सर फिर सर कोई समस्या नहीं हुई सर। गुरु भाई मैं आपसे ये कहूंगा कि हम सब गुरुदेव के पीछे हैं, यानी गुरुदेव से हम हैं। गुरु भाई कितने भी हो या कितने भी साधक हो, गुरुदेव के ही पीछे चलने वाले हैं। गुरुदेव ने जो बताया वही कर रहे हैं हम लोग। अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें हमारी साधना में कहीं ना कहीं कमी होती है। हमको केवल गुरुदेव को ही देखना है। गुरुदेव ने कहा कि आप मेरी फोटो रखिए, मेरी आवाज रखिए, दो ही तो चीजें हैं। मंत्र जपना है, ध्यान करना है। अगर हम इधर उधर दाएं बाएं देखते हैं तो हम उसमें हमारी साधना में कमी या यूं कहें कि गति नहीं मिल पाती है। तो आपका बहुत बढ़िया प्रयास रहा है कि आपने गुरुदेव से कहा जो भी कहा। ये तो एक प्रचार के लिए हम कार्यक्रम या ये आयोजन करते हैं गुरु भाई, नहीं तो इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव समर्थ है। उन्होंने कहा कि मैं यानी कहीं पर बता भी रहे थे चर्चा के दौरान कि गुरुदेव ने एक बार कहा कि गुरुदेव आपका काम कैसे होगा। उन्होंने कहा मैं एक पत्थर से भी काम करवा सकता हूँ। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, निर्जीव पत्थर जिससे काम हो जाएगा, यानी वो कहीं पर भी किसी भी तरह से इतने समर्थ है कि अपने कार्य को करवा सकते हैं। अब वो इतने कार्य को किसी से करवा सकते हैं तो वो खुद जो है इतने किसी भी कोई भी साधक कहीं पर है, निश्चित रूप से अगर गुरुदेव से प्रार्थना करता है तो जुड़ता है तो वहां पर उसका काम शुरू हो जाता है। वहां पे उसकी साधना में गति मिलती है और उसके लक्ष्य तक वो पहुंचता है निश्चित रूप से। तो मैं आपसे ये कहूंगा गुरु भाई, इधर उधर केवल कंपेयर नहीं करें, हम केवल इस रूप में देखें किसी भी गुरु भाई बहन को कि ये मेरा सहायक बन सकता है। अगर हम सोचे कि उनको ऐसा हो रहा है, इनको ऐसा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो वहां पर फिर हम जो है हमारी उसमें आस्था में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। हम गुरुदेव के साथ हैं, गुरुदेव हमारे हैं, हम गुरुदेव के हैं। प्रत्येक व्यक्ति, गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आपकी इसमें आपकी एंट्री दूसरे खाते में नहीं होगी, किसी के साथ नहीं जुड़ेगी। हम किसी को कोई सहायता अगर चाहते हैं तो गुरुदेव चाहे तभी कर सकते हैं, अन्यथा हम एक पेपर भी किसी को नहीं दे सकते, किसी को एक बात नहीं कर सकते, अपने कितना ही निजी हो या दूर वाला हो। गुरुदेव जब चाहते हैं हमारे भीतर से, तभी हम वो अपनी क्षमता या अपनी बात या अपना पेम्पलेट वहां पर दे पाते हैं गुरु भाई। तो गुरुदेव है, सब कुछ है, गुरुदेव जैसे कोई नहीं है। जी क्षितिज जी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर जो मैं 8 महीने से कर रहा था सर ध्यान, मेरा समर्पण का असली मतलब भाई साहब 8 महीने में समझ में आया मुझे कि क्या होता है। मतलब मैं बहुत परेशान हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत दिमाग लगाता था, बुद्धि लगाता था अपनी, लेकिन फिर आखिरी में समझ में आया कि बुद्धि का प्रयोग सिर्फ मंत्र जाप में करना है और कहीं नहीं करना भाई साहब। बस ठीक, बिल्कुल सही, आप सही जाने गुरु भाई।
गुरुदेव ने ये कहा कि बुद्धि के प्रयास से आपको केवल नाम जप करना है, और वो भी अजपा होने तक, अजपा शुरू होने तक। उसके बाद यदा कदा कहीं इधर उधर अपन जुड़ गए कर गए तो अपने आप याद आ ही जाता है। और मेन चीज है समर्पण। गुरुदेव ने कहा कि मुझे समर्थन करें या मुझसे जो है ना सरेंडर होकर के और मांग करें। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो निश्चित रूप से काम अभी से शुरू हो जाएगा। तो सर ये हाँ जी सर, जैसे कई गुरु भाई पूछते हैं कि मेरा समर्पण है, बताते हैं, तो भाई साहब समर्पण हमें लगता है कि हमारा पूरा है, लेकिन वो होता नहीं है। ये मैंने 8 महीने में समझ में आया है भाई साहब। लगता है हमें कि हमारा जी गुरु भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। समर्पण का मतलब गुरुदेव को सर्वस्व यानी मान लेना है। यहाँ पर मैं कल भी हमारी जैसे सेशन के बाद बात शुरू हो रही थी, एक मुझे थोड़ा से और उससे एडवांस बात आई। गुरुदेव कहते हैं पात्र सीधा रखेंगे तो सबको मिलेगा, पात्र उल्टा या टेढ़ा रखेंगे तो बिखर जाएगा। लेकिन मेरे को तो ये लग रहा है कि हमारे पात्र में कहीं छेद रहता है। हमारी श्रद्धा कहीं न कहीं थोड़ी अपरोक्ष रूप से हमें पता भी नहीं रहता, कहीं न कहीं जुड़ी है, क्योंकि हम कहीं जन्मांतरों से हमारे संस्कार हैं। जैसे अभी वर्तमान में भी मैं कहूंगा कि जैसे नवरात्र चल रहे हैं, कहीं गुरु भाई बहन इधर उधर जाते हैं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस चीज को वो दिमाग में अपने बुद्धि से नहीं तो प्रार्थना से ही गुरुदेव से करें, गुरुदेव मुझे आप बिल्कुल पकड़े रखें, मैं इधर उधर न भटकूं, तो फिर होता ही होता है। बिल्कुल हमारी साधना या समर्पण ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर हम ढीले छोड़ देते हैं देखा देखी में कि उसने कहा है, लिहाज में फला मंदिर है, फला ये है वो है, हम इस बात का विरोध नहीं करते। लेकिन अगर हम इधर नहीं जुड़ पा रहे हैं, साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर गुरुदेव ने हमको मंत्र दे दिया, साधना हम कर रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहा है, तो फिर हमें इस चीज के बारे में विचार करना जरूरी है कि हम इधर उधर न जाएं। तो गुरु भाई ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया बात है समर्पण होना और समर्पण को समझना। मेरा समर्पण कितना है? गुरुदेव ने कहा कि इसमें चालाकी नहीं चलेगी। एक पंडित जी वाला उदाहरण देते हैं गुरुदेव कि मैं बंबई में था और बंबई में एक पंडित जी ने कहा कि पंडित जी के मेरे बेटे बेटी नहीं आते, मैं तो पूरा ध्यान करता हूँ, मुझे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मेरे जो है बेटे और बहू नहीं आते, तो क्या मैं उनको मंत्र बता सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा ये चालाकी नहीं चलेगी पंडित जी, आपको जो है ये इरादे से या छल कपट से या इस तरह से, क्योंकि ये जो राम घटघट का वासी है ये तो निश्चल प्रेम से ही मिलता है। गुरुदेव की साधना निश्चलता से चलती है गुरु भाई, बुद्धि के प्रयास से नहीं चलती है। जी सर, मैं भी सर जब शुरू में सर बहुत रोता था सर, पूरा माथा फोड़ लिया सर, लेकिन कुछ नहीं होता था सर। यहाँ चालाकी नहीं चलती सर, एक चीज है सर। गुरु भाई बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। क्षितिज गुरु भाई, अभी आप क्षितिज गुरु भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि समर्पण में अब समझाऊं, आप क्या समझे हैं समर्पण के बारे में, थोड़ा बताना चाहेंगे? मैं ये समझाऊं, जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। समर्पण का भाव मैं ये समझाऊं गुरु बहन जी कि जब हम गुरुदेव की आंखों से आंख मिला के कुछ मांगने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं मिलता। जब हम सिर्फ चरणों की ओर देख के चरणों में मांगते हैं तो मिलता है। अच्छा, ठीक है जी क्षितिज जी, बिल्कुल सही है। यानी गुरुदेव ज्यादा जानते हैं हमारे बारे में, हम अपने बारे में नहीं जानते। गुरुदेव ही बताते हैं कि हम क्या हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको अपने आप से परिचय कराऊंगा। अब परिचय करवा दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पाए अभी तक कि हमारे भीतर क्या है, हम क्या थे क्या नहीं थे। जब आगे बढ़ेंगे पथ पे तब गुरुदेव हमें दिखाएंगे। तो सही बात है, हम गुरुदेव से केवल ध्यान करने के लिए प्रार्थना करें, नाम जप की समर्थ गुरुदेव हमें दें, इसके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ कहें कि गुरुदेव आप हमेशा हमें अपने साथ रखें, बाकी काम तो स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। यानी भौतिक विकास या जो भी हमारी गुरुदेव चाहेंगे वो सब बिल्कुल होगा गुरु भाई। तो सेशन का समय भी लगभग समाप्ति की ओर है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि वे सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। टोटल सरेंडर विदाउट कंडीशन। जी गुरु भाई। के नाम सभी में सिद्ध हो, जगत का भी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।